हमने कही। स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ साथ राकेश टिकैत और महत 24 खाप पंचायत के प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। संवाददाता सम्मेलन में कहा गया, आज की पंचायत में फैसला लिया गया है कि हमारी खाप के लोग रोज यहाँ पर आएंगे। अगर 15 दिन में सरकार नहीं मानी तो 21 मई को फिर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आगे क्या रणनीति होगी उस पे फैसला लिया जाएगा। खाप पंचायत के प्रधान ने कहा कि पहलवानों ने जो संघर्ष शुरू किया है, हम सब चाहे खाप पंचायत हो या किसान संगठन हो, बाहर से समर्थन देंगे। हम उनके आंदोलन को मजबूत करेंगे। बृजभूषण का इस्तीफा लेकर जेल में बंद किया जाए ताकि हमारी लड़कियों पर जिसने हाथ डाला है उसे अदालत की ओर से सजा दिलाई जाए। सरकार को 21 मई की डेडलाइन दे रहे हैं, इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा, हमारे गांव के लोग दिन में आएंगे, रात में चले जाएंगे। जिन लोगों को रात में रुकना है वह रुक भी सकते हैं। जो कमेटी पहले से तय हुई है वही कमेटी इस आंदोलन को चलाएगी। हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती है और समाधान नहीं निकलती तो इसके बाद आगे की रणनीति फिर बनाएंगे। ये बच्चे हमारी और देश की धरोहर हैं। हम हर संभव मदद करेंगे। आज शाम को 7 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। विनेश फोगाट ने आगे कहा, सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान है। 21 तारीख के बाद हमारी तरफ से बड़ी कॉल ली जा सकती है। जो भी फैसला होगा वह हमारे कोच खलीफा साहब होगा। हमारा आंदोलन किसी ने हाईजैक नहीं किया है। हर देश की बेटी का आंदोलन है। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम लड़ने को तैयार हैं। इसी खबर से संबंधित एक और खबर सामने आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मुझ पर एक भी आरोप साबित हुआ तो फांसी लगा लूंगा। जानते हैं पूरी खबर। समाचार एजेंसी पीटीआई डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में कहा, मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होने पर मैं फांसी लगा लूंगा। मामला दिल्ली पुलिस के अधीन है, इसलिए मैं खुलकर नहीं कुछ कह सकता। मैं अभी भी पहलवानों के परिवारों से पूछता हूं कि क्या किसी के पास कोई वीडियो, कोई संदेश या मेरे कॉल का कोई सबूत है, कोई गवाह है। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। अपने पड़ोस के किसी भी पहलवान, पुरुष या महिला से पूछो कि क्या बृजभूषण रावण है। उनसे पूछो कि क्या बृजभूषण शोषक है। कृपया इस देश के पहलवानों से पूछो कि मैंने पिछले 11 वर्षों में इस खेल के लिए क्या नहीं किया है। मैं बृजभूषण शरण सिंह सांसद हूं, लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे चाचा ताऊ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। अगली खबर सामने आ रही है। बैठक से निकलकर एससीओ के अलावा इस मुद्दे पर बोले पाक विदेश मंत्री, ऐसा करना सही नहीं। एस जयशंकर। जानते हैं पूरी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को एक बार फिर से आड़े हाथ लिया है। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को हमने एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन एससीओ बैठक के कमरे से बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में एससीओ के विषय को छोड़कर हर मुद्दे पर बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा कि यह सही नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेहमान अच्छा हो तो मैं अच्छा मेजबान हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैसूर में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एससीओ बैठक के कमरे के बाहर
बिलावल भुट्टो ने भारत की राजनीति से लेकर कश्मीर और G20 से लेकर BBC डॉक्यूमेंट्री तक हर मुद्दे पर बयान दिया। यह सही नहीं था। इनके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, चीन से लगी सीमा को लेकर चीजें गलत संदर्भ में पेश की जाती है। जैसे जानकारी आई कि चीन पोंगांग त्सो पर ब्रिज बना रहा है, उस इलाके में बना रहा है जो 1962 या उससे पहले ही उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह कई मॉडल विलेज बनाए जाने की खबर आई। ये भी वो इलाके हैं जिस पर 1962 या उससे पहले ही इसका कब्जा है। अगली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के एक बार में सिर में गोली लगने से 17 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। घटना दक्षिण पूर्वी दिल्ली की गोविंदपुरी कॉलोनी के एक हुक्का बार में हुई। नाबालिग की पहचान कुणाल के रूप में हुई है। एक अन्य नाबालिग राहुल घायल बताया जा रहा है। शनिवार दोपहर 3:15 पर थाना कालकाजी में फायरिंग की कॉल आई। कुल 7-8 लड़के आए थे और पुलिस की एक टीम मौके पर गोविंदपुरी एक्सटेंशन पहुंची। यह तुरंत पता नहीं चला कि लड़ाई किस वजह से हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है। अगली खबर सामने आ रही है। यूट्यूबर अगस्त ने 294 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाई थी बाइक। एक्सीडेंट के पहले का वीडियो आया सामने। जानते हैं पूरी खबर। उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर अगस्त चौहान की 3 मई को यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में मौत हो गई। इस हादसे की जिस बात ने सभी को चौंकाया था वो थी बाइक की स्पीड। दावा किया गया कि हादसे के वक्त बाइक की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। हादसे की सच्चाई जानने के लिए पुलिस को अगस्त चौहान के शरीर पर लगे बॉडी कैमरे की तलाश थी, जो अब बरामद कर ली गई। वहीं बॉडी कैमरे को बरामद करने के बाद पुलिस ने हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। वीडियो में अगस्त चौहान 294 की स्पीड तक बाइक को ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही बीच बीच में वो अपने दोस्तों से बात भी कर रहा है जो उसके साथ दूसरी बाइक पर चल रहे हैं। इस मामले पर अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि 3 मई को जनपद अलीगढ़ पुलिस थाना को एक सूचना प्राप्त हुई। एक युवक के एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर मौत हो गई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई तो यह पाया गया यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त चौहान है जो वीडियो ब्लॉगिंग करता है। इस संबंध में यह भी पता चला कि इस युवक द्वारा बॉडी कैमरा पहना गया था, जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया। उस कैमरे में यह पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर की स्पीड घटना से पहले हिट की गई थी, जो कैमरे में दिखाई दे रहा है। इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है। इसके साथ ही एसएसपी कलानिधि नैथानी ने लोगों से ओवर स्पीड में बाइक न चलाने की भी अपील की। अगली खबर सामने आ रही है। मुंबई जा रही एयर इंडिया के फ्लाइट में महिला को बिच्छू ने मारा डंक। जाने क्या है पूरा मामला। नागपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार एक महिला यात्री को बिच्छू ने डंक मार दिया। एयर इंडिया ने 23 अप्रैल को हुई घटना की पुष्टि करते हुए शनिवार को कहा यात्री का इलाज किया गया और अब वह खतरे से बाहर है। जब AI-630 विमान उड़ान भर रहा था तभी उसे बिच्छू ने डंक मार दिया था। क्रू मेंबर्स ने मुंबई एयरपोर्ट को अलर्ट किया और महिला को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया। एयरलाइन ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हवाई अड्डे पर उतरने के बाद यात्री को एक डॉक्टर ने देखा और बाद में अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। एयर इंडिया ने बताया कि डिस्चार्ज होने तक अधिकारी महिला के साथ बने रहे। विमान की टेक्निकल टीम ने पूरी छानबीन की है। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। अगली खबर सामने आ रही है। गोदाम में भीषण आग लगने से जिंदा जले 3 मजदूर। 400 सिलेंडर थे बगल में। होते होते टला बड़ा हादसा। जानते हैं पूरी खबर। पुणे के एक गोदाम में भीषण आग लगने से 3 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। यह गोदाम एक एलपीजी गैस सिलेंडर गोदाम के बगल में स्थित है, जहां 400 से अधिक एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे। गनीमत यह है कि तुरंत ही सिलेंडर को वहां से हटा दिया गया, वरना यहां एक भीषण हादसा हो सकता था और हालात बेकाबू होने तय थे। आग लगने की यह घटना शुक्रवार को आधी रात को हुई। पुणे शहर के बाहरी इलाके वघोली स्थित उबाले नगर इलाके के पास कावेरी बस्ती में यह घटना हुई। इस गोदाम में शादी की सजावट का सामान रखा हुआ था। दमकल विभाग के अनुसार मौके पर 4 से 5 सिलेंडर फट गए, जिसके बाद आग की लपटें और तेज हो गई। गोदाम में शादी के सामान और सजावट के उपकरण, लाइटिंग का सामान, तार, कुशन और कालीन रखे हुए थे। अगली खबर सामने आ रही है। कार से आए चोर ले गए भगवान का मुकुट और दान पेटी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जानते हैं पूरी खबर।
राजधानी दिल्ली में मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। यहां कार से आए चोर भगवान का मुकुट उतार ले गए। इसी के साथ चोरों ने दान पेटी भी नहीं छोड़ी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार यह घटना दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज की है। यहाँ कार से कुछ लोग मंदिर के सामने रुके। इसके बाद वो मंदिर में घुसे और भगवान का मुकुट उतार लिया। इसी के साथ दान पात्र भी उठा लिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस दौरान चोरों ने मंदिर के अंदर रखे पुजारी के पैसे और पूजा के लिए रखा 10 किलो देसी घी भी पार कर दिया।